डियर स्टूडेंट, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं और आप रेलवे, तकनीकी परीक्षा जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे रेलवे, पीएसयू, दिल्ली मेट्रो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इत्यादि की तैयारी में टेक्नीशियन के पद पे लगे हुए हैं, तो ये आपके लिए एक कारगर वीडियो हो सकती है। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान, टेम्परेचर के बढ़ने पर उसका रेसिस्टेंस घटता है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, बी है कार्बन, सी नाइक्रोम, डी मैग्नीज। इसका सही जवाब है कार्बन। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पहला है कॉपर, प्लास्टिक, सिलिकॉन, टंगस्टन। इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट घंटा। इसका सही जवाब है कूलाम। चौथा क्वेश्चन है, शीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाला हेक्सा ब्लेड उचित होता है? ए 14 TPI, बी 18 TPI, सी 24 TPI, डी 32 TPI। सही जवाब है इसका 32 TPI। तीथ 32 तीथ पर इंच। शीट मेटल वर्क में प्रयुक्त 5 मिलीमीटर से अधिक मोटाई की धातु को क्या कहते हैं? पहला है शीट्स, बी है पत्थर, सी प्लेट्स, डी स्ट्रिप्स। सही जवाब है पत्थर। थ्रेड गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्रोफाइल गेज, फीलर गेज, स्क्रू पिच गेज, लिमिट गेज। सही जवाब है स्क्रू पिच गेज। हैमर में पिन का क्या प्रयोग है? स्ट्राइक में प्रयोग होता है, बी यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है, सी धातु को एक दिशा में फैलाता है, यह गढ़ने में प्रयोग होता है। आठवां क्वेश्चन है, प्रिंग पंच का ज्वाइंट निम्न कोण पर होता है? ए 60 डिग्री पर, बी 90 डिग्री पर, सी 30 डिग्री पर, डी 120 डिग्री पर। नवा क्वेश्चन है, जॉब को पकड़ने और सहयोग के लिए किस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है? ए सॉलिड एंगल प्लेट, बी एडजस्टेबल एंगल प्लेट, सी रिब्ड एंगल प्लेट, डी स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। सही जवाब है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? इसका सही जवाब है 15 डिग्री। आइए 11वां सवाल है, ड्रिलिंग वर्क समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ड्रिफ्ट का। 12वां क्वेश्चन है, उस टूल का नाम क्या है जिसे वायर हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है?
चॉइस देखिए, फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। सही जवाब है साइड कटिंग प्लायर। एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं? जवाब है 2, 3, 4 और 5। तो एक टेप सेट में 3 टेप होते हैं। सही जवाब है 3। अगला सवाल है, डाई किस धातु की बनी होती है? डाई हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो इसमें जवाब ऑप्शन देखिए, उच्च कार्बन स्टील है, टंगस्टन स्टील, एलॉय स्टील, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा उच्च कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन है, पूरे छेद को थ्रेड करने के लिए किस प्रकार की टेप उपयुक्त रहेगी? सही जवाब है वाटमिंग टेप। अगला क्वेश्चन देखिए, फूड कंटेनर बनाने के लिए उपयुक्त शीट मेटल है। ए है एल्युमिनियम स्टील, दूसरा स्टील शीट, सी में टीन शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। सही जवाब है एल्युमिनियम स्टील। अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्सा ब्लेड निम्न में से बना होता है। ए है मृदुल इस्पात, बी स्टेनलेस इस्पात, सी उच्च कार्बन इस्पात, डी उच्च वेग इस्पात। सही जवाब है उच्च वेग इस्पात। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए प्रथम टेप में कितनी चूड़ी होनी चाहिए? 8 से 10 चूड़ी होनी चाहिए। सोल्डरिंग में फीलर धातु का गलनांक होता है 520 डिग्री से अधिक। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त निम्न टीन और लेड का कंपोजिशन होता है। तो इसमें कंपोजिशन जो होता है वो 60% टीन और 40% लेड होता है, इसलिए इसका चॉइस जो है बी वाला जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर में सीसा और टीन के साथ 2% जिंक मिलाया जाता है, जिसका उपयोग निम्न के लिए होता है। ए कॉपर ज्वाइंट के लिए, बी सिल्वर ज्वाइंट के लिए, सी गोल्ड ज्वाइंट के लिए और डी है एल्युमिनियम ज्वाइंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? ए डायोड, बी जर्मेनियम, सी डायमंड और डी नाइक्रोम। इसका सही जवाब है नाइक्रोम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम इनमें से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? ए आवेश, बी ऊर्जा, सी संवेग और डी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध लगभग होता है। तो ये 1000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 वाट 220 वोल्ट श्रेणी के एक बल्ब के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसमें फार्मूला लगेगा R बराबर V²/W। 250 वोल्ट है तो 250 को 250 से गुना कीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, तो इसका सही जवाब होगा 625 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उस कंडक्टर के प्रतिरोध मान में क्या बदलाव होगा? तो
4 गुना घट जाएगा। ये फार्मूला होगा R बराबर रो L बट्टे A, R बराबर रो L बट्टे A, इससे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मापा जाता है, तो इसे टेस्ला में नापते हैं। एक पिकोफैराड बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 माइक्रोफैराड। इसका सही जवाब है। डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है एल्युमिनियम, बिस्मथ, मैग्नीज और कॉपर में से बिस्मथ जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। सही जवाब होगा बिस्मथ। एक संधारित्र कैपेसिटर में जमा की गई ऊर्जा है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है W बराबर 1/2 CV²। तो देखिए चॉइस में दिया है W बराबर 1/2 CV², इसका बी चॉइस सही है। एक संधारित्र, कैपेसिटर को बोलते संधारित्र, का आवेश Q बढ़ाने से होता है, उसकी क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है। सही जवाब है, उसकी क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है। सेकेंडरी सेल की क्षमता की इकाई है। सेल 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, आपने इससे पहले जाना है। तो सेकेंडरी सेल जो होता है उसका की जो क्षमता है उसको एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी चॉइस इसका दिया हुआ है, एम्पियर घंटा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर का बना होता है। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किस चीज़ का बना होता है? तो ए में है कॉपर का, बी एल्युमिनियम है, सी आयरन है और डी गैल्वेनाइज्ड स्टील है। तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर लगभग होता है ए यूनिटी, बी 0.2 लैगिंग, सी 0.2 लीडिंग और डी है 0। तो ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर लगभग 0.2 लैगिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के बीदर में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है। तो ट्रांसफार्मर के जो बीदर में जो रसायन प्रयुक्त होता है वो मॉइस्ट सिलिका जेल होता है। तो सिलिका जेल देखिए चॉइस बी में लिखा है सिलिका जेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।